एनसीईआरटी अगेन इंपॉर्टेंट बॉडी है, फुल फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस्टेब्लिशमेंट डेट है 1 सितंबर 1961, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक्ट का क्या नाम है जिस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की जो एस्टेब्लिशमेंट जो है 1 सितंबर 1961 को की थी। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है एंड इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन set up by government of India to assist and advise the central and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education। एनसीईआरटी के जो प्रेजेंट जो है डायरेक्टर हैं वो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है। एनसीईआरटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग क्लास 3 to class 12 मीन्स प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। एनसीईआरटी का जो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है NRCNE, फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन, 2000 में आया था एंड एम था टू प्रमोट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एट स्कूल लेवल। एज पर NEP 2020 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी इज अ नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी मीन्स अ नोडल एजेंसी इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक scheme project and activity। So NCERT is a nodal agency to develop NCF। NCF means National Curriculum Frameworks for किसके लिए NCF ये प्रिपेयर करेगी? तो नंबर 1 जो है वो है ECCE, फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नंबर 2 इज स्कूल एजुकेशन, नंबर 3 इज एडल्ट एजुकेशन एंड नंबर 4 वन इज टीचर एजुकेशन। एंड NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी NCERT ने ही प्रिपेयर किया था, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UGC के एडवाइस पर NCERT को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है डिक्लेयर के बाद जो है NCERT को किस कैटेगरी के अंदर जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है? तो डी नोवो कैटेगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने के लिए डिफरेंट कैटेगरी है। तो NCERT जो है डी नोवो कैटेगरी के अंदर इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। डी नोवो कैटेगरी मीन्स NCERT has recognized for its excellence in a new or emerging area of knowledge। So अब NCERT क्या कर सकता है? So that now NCERT also independently design courses and awarded undergraduate, postgraduate and doctoral degree। So most important है NCERT के बारे में हमें इतनी बातें जो है अपने नोट्स में एड ऑन करना है। So edit your notes। थैंक यू।